हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग अड्डा। तो दोस्तों, मैं आपको लर्निंग अड्डा में आप सबका स्वागत करता हूं। हम अब जो है शुरुआत कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि जनरल स्टडी से है। इसमें हम पहले हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि एसएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हों, और ये सारे कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं, हम इस क्वेश्चंस का आंसर के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल जानकारियाँ भी देंगे हर उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए। प्लीज़ इसे पूरा देखिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। इसमें मैं चलिए जो है कि 2006 से लेकर 2018-19 तक का जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रॉपर टॉपिक के जरिए हम उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें आज पहला जो हमारा चैप्टर है वो है यूरोपियन कंपनियाँ, ठीक है। इसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। अपना पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है कि अंग्रेज़ों द्वारा जो कलकत्ता में निर्मित दुर्ग है, इसका नाम क्या है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है फोर्ट सेंट डेविड, या फोर्ट सेंट एंड्रयू, और फोर्ट विलियम, और फोर्ट विक्टोरिया। तो इसका क्या नाम है? फोर्ट विलियम नाम है। एक्चुअली जो है इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में ये जो किला बनाया था, इस किले का नाम इसे दिया गया था फोर्ट विलियम, ठीक है। और इसका जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे? सर चार्ल्स आयर, ठीक है। चार्ल्स आयर जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, लेकिन इस किला का जो नाम दिया गया था अंग्रेजी सम्राट के सम्मान में दिया गया था फोर्ट विलियम, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? एक्चुअली अगर हम बात करें पहला अंग्रेजी जहाज़ का, तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जो है हेक्टर नाम का जहाज़ जो है सबसे पहले 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। लेकिन ये हॉकिंस ही थे वो प्रथम अंग्रेजी व्यापारी जो कि भारत आए थे समुद्री मार्ग से, ठीक है। तो इसमें हमारा एक्चुअली आंसर होना चाहिए था हेक्टर, लेकिन इसमें हमें हेक्टर नहीं दिया गया। इसमें जो है कि नाम दिया गया जिसका, उसमें से रेड ड्रैगन जो है वो भी इसी जहाज़ के बेड़े में शामिल था जिसमें कि हेक्टर आया था, ठीक है। जिस बेड़े में हेक्टर था उसी बेड़े में रेड ड्रैगन भी था, इसीलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? रेड ड्रैगन। तो किसके नेतृत्व में आया था सबसे पहली बार? हेक्टर, या फिर जो भी रेड ड्रैगन, ये किसके नेतृत्व में आया था? कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, इसके विषय में अगर हम बात कर लें तो भारत में डचों का जो प्रारंभिक उपनिवेश था वो था मसूलीपट्टनम में, क्योंकि 1605 में से बनाया था। उसके बाद डचों की कुछ अन्य कोठियाँ की बात कर लें तो वो हो जाएगा पुलिकट, सूरत, वेम्बलीपट्टनम, चिनसूरा, कसीम बाजार, पटना, बालासोर आदि, ठीक है। तो और सब कुछ अलग अलग। तो इसमें मेरा आंसर क्या है? मसूलीपट्टनम, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? किसके द्वारा? मुगलों द्वारा। 1651 की बात कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ों को कहाँ फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिली, तो हम देखते हैं इसके विषय में। तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो 1651 में मुगल जो है जो मुगल थे बंगाल में जो है कि कासिम बाजार और हुगली में इन्हें जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हमें जो है कि हुगली का नाम नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कासिम बाजार की दोनों जगह मिला था, तो कासिम बाजार क्या हो गया अपना आंसर है, ठीक है। अपना देख सकते हैं कि 10+2 मतलब CHSL में Tier 1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है कौन सा? तो देखिए इसमें से जितने भी ऑप्शन हैं इसमें क्या, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत, बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, सॉरी सूरत, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, और सूरत, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई। तो मतलब कि इसका आंसर सी सही है। देख लीजिए कैसे। सूरत में इन्होंने 1613 में लगाया था अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था, और फिर मद्रास में 1639 में, बम्बई 1687 और कलकत्ता 1698, ठीक है। तो अपना कौन सा आंसर सही हो गया? सी। तो सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जिस क्रम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम क्या है? सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता।
याद रखिएगा, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क जो थे, इन्होंने कोचिन कोचिन को मुख्यालय बनाया था, लेकिन 1530 में जो है नीनो द कुन्हा जो है सरकारी कार्यालयों को क्या किया, कोचिन से गोवा शिफ्ट कर दिया। कोचिन से गोवा शिफ्ट होने की वजह से गोवा में क्या हुआ, बहुत दिन तक ये मुख्यालय गोवा में बहुत दिन तक कार्य चला, मतलब सब बहुत ज़्यादा दिन तक रहा। इसलिए इसका मुख्यालय हम किसको देंगे, गोवा को, कोचिन को नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत कोई कोचिन भी मार के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो हालांकि फर्स्ट यही था, लेकिन बाद में बहुत ही जल्द ये नीनो द कुन्हा जो थे इन्हें शिफ्ट कर दिए थे गोवा, ठीक है। तो गोवा है अपना सही आंसर। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दे दिया गया था? तो एक्चुअली पुर्तगाल जो थी, इसकी जो राजकुमारी थी, पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन, उससे शादी करने के लिए जो है कि चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज के तौर पे दे दिया गया था। हालांकि बाद में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है किसे? तो वो तो हम जानते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे। तो वो कौन थे, पुर्तगाली थे, सबसे पहले व्यापारी वही आए थे। तो पुर्तगालियों को, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कलिकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। तो जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। तो हम जानते हैं वहाँ का जो शासक थे जमोरिन, तो उन्होंने उनका स्वागत तो किया, लेकिन वहाँ के स्थानीय जो व्यापारी थे उन्होंने उनका क्या किया था, विरोध किया था, मतलब अपोज किया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नेक्स्ट, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो हम सब जानते हैं कि वास्को डी गामा 1498 में जो आए थे भारत, वो किस रास्ते आए थे, केप ऑफ गुड होप के रास्ते ही आए थे। इसीलिए किसने खोज की फर्स्ट बार, वास्को डी गामा ही ने, क्योंकि यही पहले थे जिन्होंने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक की समुद्री यात्रा की थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे कौन? सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले, तो वो थे पुर्तगाली लोग, ठीक है। तो हम अगर इसके विषय में बात करें तो 1498 में वास्को डी गामा भारत में आए थे, लेकिन सब कुछ होने के बाद वो सबसे लास्ट में गए कब, 1961 में वो लोग क्या किए, गोवा से गए थे वापस, इसलिए पुर्तगाली हो गया इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो हम सब इसके विषय में बात कर लेते जरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्बुकर्क जो थे उन्हें ही माना जाता है वास्तविक संस्थापक, मतलब वास्तविक सत्ता का जो इंडिया में स्थापित किया उसे किसे मानते हैं, अल्बुकर्क को। क्यों? इसका जो शासन था वो 1509 से 1515 तक ही था, लेकिन 1510 में इन्होंने गोवा को जीत लिया। 1511 में जो है इन्होंने मलक्का पर नियंत्रण किया, फिर फारस की खाड़ी में जो हरमुज था उस पर भी अधिकार कर लिया। तो किसे हम बोलते हैं, अल्बुकर्क को वास्तविक सत्ता का नींव रखने वाला माना जाता है इंडिया में, जो कि कोई पुर्तगाली था, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा कलिकट से ले जाए जाने वाले कलिकट की सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? कलिकट से जो भी सूती कपड़े ले जाया जाता है उसे क्या बोलते थे, वहाँ पे कैलिको बोलते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। तो गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? तो वो पुर्तगाली के ही साथ एक्चुअली, क्योंकि जब ये बहादुर शाह जो थे गुजरात के शासक, इन्होंने 1537 में जब गुजरात जो है इसका बंदरगाह की सीमा पर जहाज़ का जब चेकिंग करते, निरीक्षण करते थे, देखभाल कर रहे थे, उस समय में क्या हुआ, पुर्तगालियों के द्वारा इसे मार दिया गया था, ठीक है। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में दौड़ उगाने के लिए मजबूर करते थे। क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? एक्चुअली हम जानते थे कि अंग्रेज क्यों आए थे, पहले बार व्यापारी के मकसद से आए थे। उन्हें यहाँ से कच्चा माल चाहिए थी, बहुत सारी चीज़ें जो कि ऐसी थी जो जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। तो वो इन सारी साम्राज्यवादी जो विचारधाराएँ थी उनकी सारी चीज़ों को वो अपना पूरा करवाने के लिए अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो देश के अलग अलग भागों में अलग अलग चीज़ों की को उत्पादित करने के लिए किसानों को बहुत ही ज़्यादा मजबूर करते थे, ठीक है। तो उनमें से एक है अपना कि आसाम भी है। आसाम में जो है उन्हें चाय उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। चलिए इसमें हम आपको कुछ और भी बताए थे, जैसे बंगाल में जूट उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, असम में चाय,
गन्ना संयुक्त प्रांत में, और मद्रास जो है कि मद्रास में चावल के लिए मजबूर करते थे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डॉर्स उगाने के लिए मजबूर करते थे क्या? तो अभी हम जस्ट पढ़ें कि चावल उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, ठीक है। तो इनमें भी अब कुछ थे, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र एवं पंजाब में कपास, और मद्रास में चावल, जो कि बता दी सब प्रमुख खेती थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया। इसमें इतना ही क्वेश्चन है जो कि पहले कभी किसी ने एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और कुछ अगर अलग भी हो, आपके पास क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ हमें भी सेंड कीजिएगा ताकि हम उस क्वेश्चन को भी देखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।